स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप जान रहे हैं इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव पर मैंने फर्स्ट मेथड बताया था कि कैसे आपको पैसिव में टर्न करना है। लेट के बारे में मैंने डिस्कस किया था और लेट के बारे में मैंने ये बोला था कि लेट का रूल तभी आप अप्लाई करेंगे जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। सपोज करें कि कोई ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस आ रहा है आपके पास जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको आप कैसे पैसिव में टर्न करेंगे, आज उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस आपको दिया जाए इम्पेरेटिव का, यहाँ पर लिखा हुआ है रन फास्ट। दिस इज योर एग्जाम्पल। रन फास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे तेज दौड़ो ना। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा डू योर वर्क प्रॉपरली। अब यहाँ पर आपको समझना है डू योर वर्क प्रॉपरली। अब आपके सामने दो सेंटेंस है, राइट। यू हैव गॉट टू सेंटेंसेस ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, रन फास्ट। रन फास्ट का मतलब तेज दौड़ो, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट मिस है। अगर आप देखेंगे रन क्या है हमारी, ये आपकी वर्ब है, और फास्ट क्या है, ये आपका एडवर्ब है। अब इन सब के बारे में अगर आपको जानना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि कौन वर्ड क्या कहलाता है, मतलब कौन सा वर्ड्स सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, तो अगर आप इनको जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सिंसियरली उसमें एक तरीके से नहीं कहा जाता कि आप लगे रहें, और डेफिनेटली आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी आएंगे। तो लाइव की बात ही अलग होती है, तो उसमें आप इंटरैक्ट हो सकते हैं, आप अपने कमेंट रख सकते हैं और आप अपने टीचर से पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रन क्या है आपकी वर्ब है, और फास्ट क्या है आपका एडवर्ब है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे डू आपकी वर्ब है, और यहाँ पर आपका योर वर्क आपका क्या है, दैट्स योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और प्रॉपरली आपका क्या है, दैट्स योर एडवर्ब, ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो मैंने इससे पहले ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज करें अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आप लेट से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब आप लेट से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो डेफिनेटली ये लेट से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए इसको अगर हम सॉल्व करें, लेट योर वर्क को आप बाहर लाएं, लेट योर वर्क, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने से बी लगाएंगे, लेट योर वर्क बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रॉपरली। और अगर आपको एक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इससे पिछली वीडियो को अगर आप देखेंगे जिसमें मैंने इम्पेरेटिव के बारे में डिस्कस किया था, तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने कैसे बनाया, लेट योर वर्क बी डन प्रॉपरली। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, रन फास्ट, अगर हम इसकी बात करें तो ये लेट से सॉल्व नहीं होगा, तो किससे सॉल्व होगा। तो चलिए उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मान लिया जाए ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक रूल होता है, यहां पर आपको क्या करना होगा, यू आर एडवाइज्ड टू, या आप बोल सकते हैं ऑर्डर्ड टू, या आप बोल सकते हैं रिक्वेस्टेड टू, या आप बोल सकते हैं एंट्रीटेड टू, या आप बोल सकते हैं कमांडेड टू, या आप कह सकते हैं आस्क्ड टू। बात को समझिएगा। अब यहां पर देख रहे हैं टू लगा हुआ है, तो इस टू के बाद आपको कौन सी फॉर्म लेनी है, आई मीन टू से द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कौन सी फॉर्म लेनी है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब थोड़ी सी बात समझे, अगर आपको इम्पेरेटिव में एडवाइस लग रहा है तो आप क्या यूज करिएगा, यू आर एडवाइज्ड टू। अगर आपको ऑर्डर लग रहा है तो आप क्या बोलिएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर आपको रिक्वेस्ट लग रही है तो आप क्या बोलिएगा, रिक्वेस्टेड टू। अच्छा, रिक्वेस्ट करने का मतलब होता है प्रार्थना करना। कभी कभी एंट्रीटेड का भी इस्तेमाल किया जाता है, और एंट्रीट करने का मतलब भी होता है रिक्वेस्ट करना, मतलब एक तरीके की प्रार्थना करना।
अगर आपको लग रहा है कमांड, कोई कमांड है, कोई कमांड दे रहा है, तो आप क्या बोलिएगा, यू आर कमांडेड टू। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा है कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस है, कमांड है, नथिंग इज क्लियर, कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप क्या यूज करिएगा, आस्क्ड तब यूज करिएगा, यू आर आस्क्ड टू। और इस टू के बाद आपको कौन सी फॉर्म लेनी है, फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम्पल क्या था हमारा, एग्जाम्पल हमारा था रन फास्ट, यही था ना एग्जाम्पल, रन फास्ट। और रन फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज दौड़ो। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, रन फास्ट। सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें है क्या, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज तेज दौड़ो। या तो ये ऑर्डर हो सकता है या तो ये एडवाइस हो सकता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इन दिस सिचुएशन इट्स बेटर टू यूज आस्क, तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, आस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं ऑर्डर मान रहा हूं, तो आप क्या बोलिएगा, यू आर, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, टू रन फास्ट। हाउ इजी, कितने आसानी से बन गया। और ये पैटर्न ऐसा है ना कि चाहे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मेथड को आप सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक का सेंटेंस और लेते हैं हम लोग, जैसे एक एग्जाम्पल था अभी इससे पहले जो मैंने दिया था, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल था, डू योर वर्क। यहाँ पर एक एग्जाम्पल था, डू योर वर्क प्रॉपरली। अब समझिए इस सेंटेंस को। अब यहाँ पर कोई कह रहा है डू योर वर्क प्रॉपरली, मतलब अपने काम को प्रॉपरली करो, सही ढंग से करो। इसको भी चाहे तो आप यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस से बना सकते हैं, या आप लेट से भी बना सकते हैं। लेट से तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है। अब यहाँ पर लिखा है डू योर वर्क प्रॉपरली, अपने काम को सही से करो। मान लिया जाए एडवाइस है, तो आप क्या यूज करेंगे, यू आर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एडवाइस, यू आर एडवाइस्ड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू डू, यू आर एडवाइस्ड टू डू योर वर्क प्रॉपरली। सबसे आसान तरीका ये होता है, इसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सिंपली आपको समझना है कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। अगर कुछ भी क्लियर ना हो रहा हो तो आप क्या यूज करिएगा, यू आर आस्क्ड। अब जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस है, लिखा हुआ है मार्च फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, मार्च फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, आगे चलो। सबसे पहले आप इसके आइडिया को समझेंगे कि इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, क्या है। अब यहां पर लिखा है मार्च फॉरवर्ड, मतलब आगे चलो, तो एक तरीके का कमांड है। आप क्या बोलेंगे, यू आर कमांडेड, यू आर कमांडेड टू मार्च फॉरवर्ड। क्या बोलिएगा, यू आर कमांडेड, यू आर कमांडेड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू मार्च फॉरवर्ड। ये सेंटेंस आ गया। तो ये एक ऐसा मेथड है ना, इसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इट डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और लेट में क्या होता है, यू नीड एन ऑब्जेक्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। लेकिन इस पैटर्न में देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट हो या ना हो इट डजंट मैटर, हर एक जगह ये अप्लाई किया जा सकता है। और अगर हम नेगेटिव की बात करें, जैसे यहाँ पर नेगेटिव में क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा प्लीज़, एक प्लीज़ पर भी ले रहे हैं, प्लीज़, और उसके बाद लिखा है हेल्प, हेल्प, और उसके बाद लिखा माई पेरेंट्स। ये एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है प्लीज़ हेल्प माई पेरेंट्स, प्लीज़ हेल्प माई पेरेंट्स, कृपया मेरे पेरेंट्स की मदद करें। अब इसको हमें पैसिव में टर्न करना, एकदम क्लियर हो रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट है, तो आप क्या यूज़ करिएगा, आप बोल दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड। अगर आपको रिक्वेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो इसकी जगह आप बोल सकते हैं एंट्रीटेड। क्या बोल सकते हैं आप, एंट्रीटेड। देखिए समझिए, यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर एंट्रीटेड, और उसके बाद क्या होगा, टू हेल्प, फिर उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, माई पेरेंट्स। ये सेंटेंस आ गया, टू हेल्प माई पेरेंट्स, दैट्स योर पैसिव। अगर आप चाहें तो इसको लेट से भी बना सकते, बट इट्स बेटर
टू यूज़ यू आर रिक्वेस्टेड और इंट्रीटेड, यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड या इंट्रीटेड का यूज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ज़्यादातर मोस्टली आप देखेंगे ना एग्जामिनेशन में आपको इसी पर मिलेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर, यू आर एडवाइज, इसी पैटर्न पर आपको मिलेगा। और मान लिया जाए नहीं मिला तो डेफिनेटली आपको किस पर मिल जाएगा, लेट पर मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव की। अब नेगेटिव में क्या होता है, डोंट होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है डोंट, डोंट और उसके बाद लिखा हुआ है मेक अ नॉइज, ये एक सेंटेंस है, डोंट मेक अ नॉइज इन क्लास। अब इसका मतलब क्या हुआ, डोंट मेक अ नॉइज इन क्लास मतलब क्लास में शोर मत मचाएं। तो क्या हो सकता है आप लोग डिसाइड करें। रिक्वेस्ट, आई थिंक इट्स नॉट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो नहीं लग रहा है, या तो ये ऑर्डर हो सकता है या तो एडवाइस हो सकता है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आस्क्ड ले लीजिएगा। चलिए इस बार हम लोग आस्क्ड लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर आस्क्ड, और डोंट को हमें टर्न करना होगा नॉट टू में, यहाँ पर लाना होगा नॉट टू, और उसके बाद क्या हो जाएगा मेक अ नॉइज, नॉट टू मेक अ नॉइज इन क्लास, इन क्लास। पॉइंट क्लियर हो गया मेरा। देखिए सेंटेंस क्या बना, यू आर आस्क्ड नॉट टू मेक अ नॉइज इन क्लास। एक सेंटेंस और ले लिया जाए, don't insult your teachers। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, डोंट इंसल्ट योर टीचर्स। मान लिया जाए कोई आपको एडवाइस दे रहा है कि डोंट इंसल्ट योर टीचर्स, मतलब अपने टीचर्स का इंसल्ट मत करो, तो डेफिनेटली दैट्स योर एडवाइस। ये आपका क्या बन गया, एडवाइस बनाना। तो आप क्या बोलेंगे, यू आर एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा आपका, यू आर एडवाइज्ड, और उसके बाद डोंट को आप किस में टर्न करेंगे, नॉट टू इंसल्ट, ये हो जाएगा नॉट टू इंसल्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, योर टीचर्स। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट क्लियर हो गया। इम्पेरेटिव को सॉल्व करने के मैंने दो मेथड बताए। लेट तब यूज़ करिएगा जब ऑब्जेक्ट होगा, और ये पैटर्न कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने पूरे वॉइस को कवर कर लिया। प्रेजेंट से हमारी शुरुआत हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को तो बनता ही नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट डिस्कस किया, साथ ही साथ हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरीज को डिस्कस किया, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, और साथ ही साथ इम्पेरेटिव। अगर आपको कोई डाउट होगा कहीं पर भी, कुछ भी अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ मिस हो रही है, तो प्लीज़ मेक मी अवेयर थ्रू योर कमेंट। तो आप अपने कमेंट के द्वारा हम लोग को ज़रूर बताइएगा, उस पर डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व किया जाएगा। और बहुत जल्दी जस्ट वेट, बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी आएंगे। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा आप सब्सक्राइबर हमारा और बढ़ा दें ताकि हम लोग लाइव आ सकें। आई प्रॉमिस विद इन 1 वीक, लगभग 1 हफ्ता के अंदर अंदर हम लोग लाइव पर आएंगे। और जब लाइव क्लास शुरू होगी तो उसमें आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइव क्लास का एक टाइम सेट होता है ना, एक टाइम डिसाइड होता है कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कितने बजे आना है। तो इस तरीके से आप जैसे क्लास में जाते हैं ना, एक टाइम होता है कि हाँ 7 बजे से हमें क्लास को अटेंड करना, उसी तरीके से लाइव का भी एक टाइम होगा। और उसमें आप हमें देख रहे होंगे लेकिन हम आपको नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप अपने कमेंट के थ्रू जो भी प्रॉब्लम हो उसको रखिएगा, तो डेफिनेटली उसको सॉल्व किया जाएगा। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होती है लाइव में। थैंक्स अ लॉट, मीट यू सून।